एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कोडिंग मास्टर। तो यार आज की वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है बिकॉज आज हम एक प्रोजेक्ट बिल्ड करने वाले हैं जो कि आप अभी देख सकते हो। आज हम एक प्रोडक्ट कार्ड बनाने वाले हैं यूजिंग ओनली HTML एंड CSS। सो अगर आपको बेसिक HTML और CSS आती है देन आप इस टाइप का प्रोडक्ट कार्ड इजीली बना पाओगे, और वो कैसे होगा वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग बिकॉज मैं पूरा अच्छे से आपको बताऊंगा कि किस टाइप से आप इस टाइप के जो प्रोडक्ट कार्ड है वो आप बना सकते हो, राइट। सो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट कार्ड है। यहाँ पे जो हमारा शूज़ है नाइक का वो आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो, और ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। एंड यहाँ पे आप कुछ टेक्स्ट देख सकते हो, जो शूज है उसका यहाँ पे नाम आप देख सकते हो, और यहाँ पे भी आप कुछ टेक्स्ट देख सकते हो। और जो राइट वाला पार्ट है वहाँ पे हमने जो भी डिटेल्स हैं वो हमने यहाँ पर डाली हुई हैं, और एक बटन भी हमने यहाँ पर डाला हुआ है। तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। सो आप चाहो तो इस टाइप के प्रोडक्ट कार्ड अपनी वेबसाइट के अंदर भी बना सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो हम इसे सिंपल HTML एंड CSS की हेल्प से बनाने वाले हैं, एंड साथ में ये हमारा रेस्पॉन्सिव भी है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट पे जब क्लिक करूँगा तो देखो, जब मैं इसका जो डायमेंशन है उसे मैं चेंज करूँगा तो ये आप देख सकते हो, ये देखो ये यहाँ पर हमारा कम्प्लीटली रेस्पॉन्सिव है। और ये आपने देखा कैसे ये पहले ऐसा था, पहले लेफ्ट और राइट दो पार्ट्स में था, और जैसे मैंने इसके साइज को कम किया तो ये देखो ये कुछ इस टाइप से हो गया। जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो आ गया ऊपर, और जो राइट वाला पार्ट था वो आ गया यहाँ पर नीचे, और ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड अगर मैं इसका साइज़ और भी कम करता हूँ तो आप देखो जो शूज़ है उसका साइज़ अपने आप कम होता जा रहा है, और साथ में जो टेक्स्ट है उसका साइज़ भी कम होता जा रहा है, ये आप देख सकते हो। एंड ये कम्प्लीटली रेस्पॉन्सिव है, ये देखो। और तो आप इस टाइप का एक रेस्पॉन्सिव प्रोडक्ट कार्ड ईजिली बना सकते हो यूजिंग HTML एंड CSS, और वही हम अब कोड करके देखने वाले हैं, राइट। सो चलो जल्दी से कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना जो VS कोड है वो ओपन कर लिया है, एंड मैंने जो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो मैंने यहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ है टू सेव योर टाइम। एंड यहाँ पे मैंने जो मेरी CSS की फाइल है वो लिंक की हुई है। तो यहाँ पे अब हम कोड करना स्टार्ट करते हैं, और हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस टाइप से हम इसके जैसे जो प्रोडक्ट कार्ड है वो हम बना सकते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको एक जो कंटेनर है वो बनाना पड़ेगा, सो डैट कि हम उसके अंदर ये पूरा जो हमारा कार्ड है उसे हम डाल सकें। तो सबसे पहले वही करते हैं जल्दी से। सो यहाँ पे मैं एक डिप बनाऊँगा और उसका नाम मैं रखूँगा कंटेनर, राइट। एंड इसके अंदर मैं एक और डिप बनाऊँगा और इसका नाम मैं रखूँगा इमेज बॉक्स, राइट। अब ये मैंने क्यों बनाया, क्योंकि जो हमारा कंटेनर है इसके अंदर भी दो पार्ट्स हैं, एक हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है और एक हमारा राइट वाला पार्ट है, राइट। तो सबसे पहले हम जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसे बनाने वाले हैं। सो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें इमेज है और कुछ टेक्स्ट है, राइट। सो हम एक डिव बनाएंगे जिसका नाम हमने ऑलरेडी रख लिया है इमेज बॉक्स। सो इसके अंदर हम जो हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है इसे बनाने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो लेफ्ट वाला पार्ट है इसके अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट्स हैं, टेक्स्ट और इमेज। सो हम यही अब करने वाले हैं। सो इसके अंदर सबसे पहले जो हमारी इमेज है उसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। सो इमेज SRC के अंदर जो मेरी इमेज है वो logo.png के नेम से सेव है, सो मैं इसे इंपोर्ट कर लूँगा। सो एक बार आउटपुट देख लेते हैं इसका। सो यहाँ पे जो हमारी इमेज है वो इंपोर्ट हो चुकी है, राइट। इसके बाद जो हमारा टेक्स्ट है इसे हम यूजिंग CSS लिखने वाले हैं, वो हम कैसे लिखते हैं वो अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। सो हमारा ऑलमोस्ट लेफ्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सो अभी हम आते हैं अपने राइट वाले पार्ट के ऊपर।
सो राइट वाले पार्ट में भी हम एक डिव बना लेते हैं और इसका नाम मैं रख कर लूँगा डिटेल्स। और इसके अंदर हम एक और डिव बनाएंगे जिसके अंदर हम अपना कंटेंट डालने वाले हैं, तो उसका नाम भी मैं रख लूँगा कंटेंट। राइट, अब कंटेंट के अंदर सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर एक हेडिंग है, तो हम एक हेडिंग बना लेते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा और S2 के अंदर में जो हमने नेम डाला हुआ है वो मैं यहाँ पे डाल दूँगा नाइक एयर मोशन। सो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट है वो आ चुका है। इसके बाद हमारा एक और टेक्स्ट है और उसके बाद एक पैराग्राफ है। सो हम एक टेक्स्ट और एक पैराग्राफ को जल्दी से लिख लेते हैं। सो S2 के बाद हम जो हमारा नेक्स्ट वाला टेक्स्ट है हम इस पेन के अंदर लिखने वाले हैं, सो डैट कि हम उसके अंदर CSS इम्प्लीमेंट कर पाएँ। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा अल्टीमेट परफॉर्मेंस। टेक्स्ट आप कुछ भी डाल सकते हो, ये आपके ऊपर है, आप किस टाइप का प्रोडक्ट कार्ड बना रहे हो। सो इट्स अप टू यू। सो नाउ हमने दूसरी वाली जो थी हेडिंग वो भी यहाँ पर लिख ली है। अब हम जो पैराग्राफ है, और आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने पैराग्राफ जो है वो पहले से लिखा हुआ है, तो मैं इसे करूँगा सेलेक्ट और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। ओके, सो हमने पैराग्राफ भी लिख लिया है। सो अभी हम आउटपुट देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो आ चुका है और साथ में जो हमारा पैराग्राफ है वो भी यहाँ पर आ चुका है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये जो बीच वाला जो टेक्स्ट है ये थोड़ा डार्क है। सो यहाँ पर मैंने आपको दिखाऊँ, मैंने यहाँ पर जो बोल्ड वाला टैग होता है B टैग, वो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। सो इसे आप अपने अकॉर्डिंग एडिट वगैरह कर सकते हो, इट्स अप टू यू। राइट, सो अभी हम देख लेते हैं हमने कितना पार्ट कर लिया है। सो हमने लेफ्ट वाला पार्ट कर लिया एंड राइट वाले पार्ट में हमने टेक्स्ट एंड ये वाला टेक्स्ट एंड नीचे पैराग्राफ भी कर लिया है। तो अभी हमको सिर्फ दो चीज़ें और ऐड करना बाकी है HTML के अंदर, वो है ये वाला टेक्स्ट जिसमें हम प्राइस सेट करने वाले हैं और एक बटन। सो इसे भी जल्दी से कर लेते हैं। सो पैराग्राफ के बाद हम लिखेंगे H3 बिकॉज उसी के अंदर हम जो हमारी प्राइसिंग उसे हम डालने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रुपीज़ और रुपीज़ हम अपने हिसाब से सेट कर देते हैं। ओके, और उसके बाद हमको बनानी है बटन, तो बटन के लिए मैं बटन टैग का ही यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा बाय नाउ। ओके, सो यहाँ पे हमने हमारा HTML कोड कंप्लीट कर लिया है एंड हमने पूरा कंटेंट यहाँ पर लिख लिया है। अब हमें इस कंटेंट को यूजिंग CSS कुछ इसके जैसा बनाना है। सो चलो CSS कोड स्टार्ट करते हैं। सो CSS के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे और मैंने यहाँ पर जो हमारा गूगल का फॉन्ट है वो मैंने ऑलरेडी इम्प्रूव किया हुआ है। ओके, एंड सो यहाँ पे सबसे पहले हम जो प्रॉपर्टीज होती हैं बॉडी टैग के अंदर वो हम लिख लेते हैं मार्जिन पैडिंग G एंड डिस्प्ले हम कर देते हैं फ्लेक्स, बिकॉज हमको लेफ्ट और जो राइट पार्ट है उसकी फॉर्म में हमको प्रोडक्ट कार्ड को बिल्ड करना है। तो जस्टिफाई कंटेंट में कर दूंगा सेंटर बिकॉज हम इसको सेंटर में रखने वाले हैं और अलाइन आइटम भी में कर दूंगा सेंटर। इसके बाद मैं इसकी एक हाइट सेट कर दूंगा, मिनिमम हाइट 100 BH और फॉन्ट फैमिली भी मैं सेट कर देता हूँ, फैमिली में करूँगा साइंस सेरिफ। ओके, सो आउटपुट में आप देख सकते हो जो हमारा टेक्स्ट है उसका फॉन्ट वगैरह चेंज हो चुका है। ओके, सो अभी यहाँ पर हम जो हमारा कंटेनर है सबसे पहले उसके लिए हम प्रॉपर्टीज लिखते हैं और उसका बैकग्राउंड कलर वगैरह और उसकी हाइट विड्थ सेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं उसकी जो पोजीशन है उसको कर दूंगा मैं रिलेटिव, बिकॉज सो डैट कि मैं उसके अंदर कंटेंट वगैरह डाल पाऊँ और उससे अपने अकॉर्डिंग उसकी जो पोजीशन है उसे चेंज कर पाऊँ। इसके बाद मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी कर दूंगा फ्लेक्स, सो डैट कि मैं उसके अंदर लेफ्ट और राइट पार्ट बना पाऊँ। फ्लेक्स ब्रेक मैं कर दूंगा और मैं इसकी जो बॉर्डर एरियास है वो भी सेट कर देता हूँ और जस्टिफाई कंटेंट भी मैं कर दूंगा स्पेस बिटवीन एंड विड्थ और हाइट सेट करते हैं हम इनकी। तो विड्थ में सेट कर देता हूँ 900 ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो और बैकग्राउंड भी मैं सेट कर देता हूँ FFF और मार्जिन भी मैं सेट कर देता हूँ 20 पिक्सल। ओके, 20 पिक्सल, ग्रेट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा कंटेंट है वो सेंटर में आ चुका है। सो नाउ अब जो हमारा लेफ्ट वाला पार्ट था उसके लिए हमको CSS लिखनी है। सो लेफ्ट वाले पार्ट के लिए CSS लिखते हैं।
सो लेफ्ट वाला पार्ट है वो हमने IMGBX के नाम से हमको है हमारा लेफ्ट वाला पार्ट। सबसे पहले मैं लिख लूँगा कंटेनर आएगा यहाँ पर, और अब इसके अंदर हम सबसे पहले की इसकी जो पोजीशन है एंड डिस्प्ले में कर दे रिलैक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम्स भी देंगे सेंटर। अब मैं इसकी जो रेडियस है वो भी सेट कर देता हूँ। सो मुझको टॉप लेफ्ट की जो रेडियस है वो चेंज करनी है, तो वो मैं करता हूँ, और बॉटम वाली जो हमारी लेफ्ट की रेडियस है उसी भी मैं करता हूँ 5 पिक्सल। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे बॉर्डर देख रहे हो, ये 10 पिक्सल है, और मैं ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर मैं बॉर्डर सेट नहीं कर सकता। सो मुझे ये जो हमारा लेफ़्ट वाला पार्ट है इसका मुझे जो लेफ़्ट वाला टॉप का और जो बॉटम वाला वो है बॉर्डर, उसकी मुझे रेडियस चेंज करनी है सिर्फ, मैंने इसलिए वहाँ पे ऐसा लिखा। सो इस टाइप से ये हमको देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, सो यहाँ पे हमने कर दिया है। अब हम इसकी विड्थ सेट कर लेते हैं, और हाइट में कर देता हूँ 100%। विड्थ मैंने 50% इसलिए किया बिकॉज हम इसको लेफ़्ट वाले हाफ पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। सो इसके बाद हमारा जो मेन है बैकग्राउंड, उसे हम सेट करते हैं। तो बैकग्राउंड में यहाँ पर लिखूँगा 2,0, और अब यहाँ पे हम लीनियर ग्रेडियंट प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं। तो मैं लिखूँगा लीनियर ग्रेडियंट, और इसके अंदर हम कलर्स वगैरह डाल देते हैं जल्दी से। 92, 24, 218, 212, 255, 1, और साथ में मैं ट्रांजेक्शन भी सेट कर देता हूँ। ट्रांजेक्शन में करूँगा 0.3s का, और प्रॉपर्टी में रखूँगा लीनियर। एक बार आउटपुट देख लेते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड कलर जैसा हमको चाहिए था, सेम टू सेम वैसा बैकग्राउंड जो कलर है वो हमारा हो गया है। सो अब हमको इसके अंदर जो टेक्स्ट है ना वो हमको लिखना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है नाइक। सो अब इसको हमें लिखना है यूजिंग CSS, तो वो हम देख लेते हैं वो हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज हमें इसका यूज़ करना है। और अब यहाँ पे मैं एक हमारी सूडो क्लास जो है उसका यूज़ करने वाला हूँ जिसका नाम है A4। सो इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ ये है कि आप HTML के अंदर जो भी कोई एलिमेंट आपने बनाया है उसमें आप यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आप CSS के अंदर कोई भी न्यू एलिमेंट या फिर कोई भी न्यू स्टाइल उसमें ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये वाला जो कंटेनर है ये मैंने HTML में बनाया है यूजिंग डेट सूडो क्लास प्रॉपर्टी। मैं इसके अंदर CSS की हेल्प से कुछ भी कंटेंट एडिशनली ऐड कर सकता हूँ। सो उसी की हेल्प से हम ये जो टेक्स्ट है इसे भी लिखने वाले हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कंटेंट। सो हमको नाइक लिखना था वो हमने लिख दिया है। हम इसकी पोजीशन भी सेट कर देते हैं एब्सोल्यूट, एंड टॉप हम रखते हैं 0 पिक्सल, एंड लेफ्ट हम सेट कर देते हैं 24 पिक्सल, एंड कलर हम इसका सेट कर देते हैं #0। और अब हम इसके अंदर ओपेसिटी भी इसकी चेंज करते हैं, तो वो हम कर देते हैं 0, और फॉन्ट साइज़ भी हमको इसमें देना पड़ेगा। फॉन्ट वेट भी हम चेंज करते हैं इसका, तो भी हम रखेंगे 800। एक बार देख लेते हैं। सो ये हमारा नाइक यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुका है, और जैसा हमको चाहिए था सेम टू सेम वैसा ही आ चुका है, राइट। सो अभी हमको जो हमारी इमेज है उसे भी सेट करना है, तो अपनी इमेज को भी हम सेट कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं इसे फिर से कॉपी कर लेता हूँ, और हमें अब इसकी हाइट पर जो भी है हमारी इमेज की वो हमें यहाँ पर लिखनी है, एंड विड्थ में इसकी कर लेता हूँ और हाइट में इसकी कर लेता हूँ, और हमको इसको थोड़ा सा इसका जो एंगल है वो भी चेंज करना है। तो हम इसमें रोटेट प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं, और मैं इसको 10 डिग्री रोटेट करने वाला हूँ। इसके बाद मैं इसका टॉप और लेफ़्ट सेट कर दूँगा, और लेफ़्ट करते हैं, और मैं इसमें ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी भी सेट कर देता हूँ लीनियर। अभी बार आउटपुट देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा शूज़ है वो भी सक्सेसफुली हमको जैसा चाहिए था, जिस प्लेस पे हमको चाहिए था वैसा ही ये सेट हो चुका है। ये आप देख सकते हो कुछ ऐसा था ये, और ये इसी टाइप से ये सेट हो चुका है, राइट। सो अब आपको ये पता लग गया होगा कि हमको
अगर अपना कोई भी जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस टाइप से सेट करना है तो हम इन प्रॉपर्टी का यूज़ करके उसे इस टाइप से सेट कर सकते हैं। सो अभी हमारा जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। सो अभी हमको जो हमारा राइट वाला पार्ट है उसे सेट करना है। तो अब हम कोड लिखते हैं अपने राइट वाले पार्ट के लिए। सो फॉर राइट वाला पार्ट हम लिखेंगे डॉट कंटेनर डिटेल्स के अंदर हम राइट वाला पार्ट का CSS कोड लिखने वाले हैं। सो पहली प्रॉपर्टी जो है वो होगी डिस्प्ले फ्लैग्स एंड जस्टिफाई कंटेंट हम रखेंगे सेंटर, अलाइन आइटम्स भी हम रखेंगे सेंटर और विड्थ में कर दूंगा 50% एंड हाइट में कर दूंगा 100%। बॉक्स साइजिंग में कर देता हूँ बॉर्डर बॉक्स और पैडिंग में कर देता हूँ 40। वाव। सो जो हमारा राइट वाला पार्ट है जो उसका कंटेंट है वो भी यहाँ पे राइट वाले पार्ट में सक्सेसफुली आ चुका है। सो अभी हमको इसकी जो और स्टाइलिंग है वो करनी है और आई थिंक जो हमारा बैकग्राउंड कलर है उसे हमें चेंज करना पड़ेगा सो डैट कि हमको जो वाइट वाला बैकग्राउंड है वो अच्छे से दिख पाए। हमें जो हमारा बॉडी है उसके अंदर हमको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा बैकग्राउंड और ये मैं कर देता हूँ 141414। सो अभी आप देख सकते हो जो हमारा बैकग्राउंड है वो चेंज हो चुका है और अब हमने ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक हमने सेम जो हमको आउटपुट चाहिए था वो हमारा आ चुका है। बस हमको जो ये जो हमारा टेक्स्ट है राइट वाले पार्ट में इसको हमको और अभी स्टाइलिंग इसकी करनी है। सो वो भी हम जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी H2 हेडिंग थी इसके लिए हम CSS लिखते हैं। सो CSS के अंदर हम चलते हैं और यहाँ पर सबसे पहले मैं इसे ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज हमें इसकी नीड करने वाली है। और H2 के अंदर मैं सबसे पहले इसकी मार्जिन सेट कर देता हूँ और पैडिंग भी मैं इसकी सेट कर देता हूँ। अब सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो सेट करते हैं। सो इसका फ़ॉन्ट साइज़ हो जाएगा 2.4 REM और कलर में इसका सेट कर देता और 444। सो एक बार देख लेते हैं। सो हमारी जो एडिंग थी वो भी सेट हो चुकी है। उसके बाद के वाला जो टेक्स्ट है उसे हम सेट करते हैं। सो यहाँ पे मैं आऊँगा इसे पेस्ट करूँगा H2 लिखूँगा और वो आपको याद हो वो हमने इस पेन के अंदर लिखा तो हमें इस पेन के अंदर इसकी CSS करनी होगी। सबसे पहले मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करता हूँ। उसका फ़ॉन्ट साइज़ हो जाएगा 0.40 EM। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसका हो जाएगा अपर केस। कलर हम इसका चेंज कर देंगे #999। आउटपुट देखते हैं तो हमको कुछ इसी टाइप का चाहिए था, हमको कुछ इस टाइप का चाहिए था, इस टाइप का भी नहीं हुआ है। एक बार कोड देखते हैं फिर से। CSS का कोड है वो एकदम सही है। एक बार HTML का कोड देखते हैं। ओके सो यहाँ पे हमने क्या किया जो स्पेन टैग उसको हमने H2 के बाद लिखा है जो कि ऑफ कोर्स वर्क नहीं करने वाला है। सो उसको हम यहाँ से कट करते हैं और इसे में जो हमारी H2 है उसके अंदर ही हमको इसे डालना है। सो यहाँ पे हम H2 के अंदर इसको डालते हैं और अभी हम आउटपुट चेक करते हैं। ओके सो इसको अगर हमें यहाँ पे लेके आना है नीचे तो मुझे BR का यूज़ करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं BR टैग का यूज़ करता हूँ। नाउ वी गुड टू गो। सो हमको जैसा चाहिए था वैसा ही कुछ आउटपुट हमको मिल चुका है राइट। सो अभी हमने हमारी जो हेडिंग है और जो हमारी सब हेडिंग है वो हमने कर ली है। सो अभी जो हमारा पैराग्राफ है उसकी हम स्टाइलिंग करते हैं। सो मैं CSS पे चलता हूँ और CSS के अंदर यहाँ पर हम आएंगे और इसे मैं तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर सबसे पहले हम इसकी विड्थ सेट करते हैं। तो इसे मैं कर देता हूँ 85% और मार्जिन लेफ्ट हम सेट कर 3% एंड कलर भी हम इसका चेंज कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज का चेंज कर देते हैं। ये देखो ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो अगर आप एक बिगिनर हो तो डेफिनेटली आपको ये पता होंगी। सो आपको बस बार बार ट्राई करके देखते रहना है कि कौन सी प्रॉपर्टी आपके जो आपका प्रोजेक्ट है, जो आपका जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हो उस पर अच्छी लग रही है राइट। सो हम सेट करेंगे मार्जिन बॉटम। सो ये हम करेंगे 36। सो हम देखते हैं आउटपुट। सो हमारा टेक्स्ट था वो भी कुछ ऐसा ही था हमको चाहिए था। सो हमारा जो पैराग्राफ है वो भी हमने ऑलमोस्ट कन्वर्ट कर लिया है।
सो अभी हमारे 2 एलिमेंट्स और बचते हैं, ये वाला टेक्स्ट और हमारी बटन। सो हम इनकी भी CSS कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी हेडिंग है, सो H3 के अंदर सबसे पहले मैं इसका मार्जिन चेंज करता हूँ 0, मैं इसकी पैडिंग चेंज करता हूँ 0, फॉन्ट साइज में इसका चेंज करता हूँ 2.5 EM। उसके बाद मैं इसका कलर भी चेंज करता हूँ A2 और फ्लोट मैं इसे कर देता हूँ लेफ़्ट, बिकॉज ये मुझको लेफ़्ट वाली साइड में चाहिए। सो ये हमारा जो हमारी प्राइसिंग है वो भी हमको कुछ इसी टाइप की चाहिए थी। सो हमारी प्राइसिंग की सेट हो चुकी है। अब बटन को हम सेट करते हैं और हमको कुछ इस टाइप की बटन चाहिए। सो इस टाइप की बटन में इसे कन्वर्ट करते हैं। सो यहाँ पर मैं जाऊँगा और मैं लिख दूँगा बटन। सो सबसे पहले मैं इसका जो बैकग्राउंड है उसी को चेंज करता हूँ। तो ये मैं कर देता हूँ RGB 17:10:158। कलर में इसका चेंज करता हूँ वाइट में, बॉर्डर में कर देता हूँ नन, पैडिंग में कर देता हूँ 15 पिक्सल, मार्जिन टॉप में सेट कर देता हूँ 5 पिक्सल। नाउ लेटर स्पेसिंग, कर्सर, पॉइंटर, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी बॉक्स शैडो जो है वो भी डाल दी है, सो डैट की जो हमारी बटन है वो देखने में अच्छी लगे, राइट। सो हम इसका फॉन्ट वेट भी सेट कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस भी हम इसकी चेंज करते हैं, फ्लोट हम इसको करते हैं राइट, सो डैट की जो हमारी जो प्राइसिंग थी उसके साइड में ये आ पाए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसी बटन हमको चाहिए थी सेम टू सेम वैसी ही बटन हमने बना लिया। और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो हम इसमें जो क्लिक वाला वो है इफेक्ट वो भी डाल देते हैं। सो यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं होवर इफेक्ट डालता हूँ एंड इसमें मैं जो हमारा बैकग्राउंड कलर है उसी को ही मैं चेंज करने वाला हूँ, ग्रेडियंट। और उसके अंदर मैं लिखूँगा टू बॉटम 2,0 36,1 5% 92,218, ये मेरा 100%। और यहाँ पर मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं सेट कर देता हूँ RGB 17, 10 और 158। तो उसके बाद हम इसमें एक इफेक्ट और ऐड करते हैं। जब ये एक्टिव होगी बटन तब इसमें हमें क्या एक्टिविटी करनी है वो हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। सो मैं इसकी जो पोजीशन है उसको चेंज करना चाहूँगा, जैसे मैं कर दूँगा रिलेटिव और टॉप में मैं इसे लेके जाऊँगा 1 पिक्सल। तो अभी चेक करके देखते हैं। सो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पे देख रही हो ये बटन टॉप पे जाती है, 1 पिक्सल टॉप की साइड जाती है और फिर से अपने पोजीशन पे आ जाती है। सो ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट लगता है किसी भी बटन के अंदर। ओके, सो यहाँ पे जो हमको हमारा पेरोट कार्ड चाहिए था वे जैसा हमको बनाना था सेम टू सेम वैसा ही हमने यहाँ पर बना लिया है, राइट। लेकिन अभी इसमें एक काम और बाकी है और वो क्या है, रेस्पॉन्सिवनेस, राइट। बिकॉज देखो मैं अगर इसे इंस्पेक्ट करता हूँ और मैं इसे इस तरीके से करके देखता हूँ, सो ये देखो ये बिल्कुल भी रेस्पॉन्सिव नहीं है और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, राइट। सो अभी हम इसे जल्दी से रेस्पॉन्सिव बनाते हैं। सो यहाँ पे CSS के अंदर स्टाइल्स, सो रेस्पॉन्सिव के अंदर सबसे पहले हम एक विड्थ सेट करते हैं, हम रखते हैं 1080 पिक्सल। डॉट कंटेनर हम रखते हैं, हाइट इसकी हम रखते हैं ऑटो। मेन मोटिव यही है रेस्पॉन्सिव का, जो हमारी इमेज है उसको हमें सेट करना पड़ेगा। तो अभी हम जो हमारी मैक्सिमम विड्थ 1080 है, सो अगर इससे नीचे अगर जो हमारा पेज है वो जाता है, इससे कम जो रेजोल्यूशन है उस पर जाता है, तो जो हमारी इमेज होगी उसके अंदर क्या चेंजेस करने हैं वो अभी हम यहाँ पे कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम पैडिंग चेंज करते हैं, तो वो मैं करता हूँ 40 पिक्सल। इसके बाद बॉक्स साइजिंग में कर देता हूँ बॉर्डर बॉक्स और विड्थ में अब इसकी 100% करने वाला हूँ, सो डैट कि मैंने आपको याद हो मैंने आपको पहले दिखाया था जब हमने से रेस्पॉन्सिव करके तो जो लेफ़्ट वाला पार्ट था वो कंप्लीट विड्थ में शो हो रहा था, तो वही हमको यहाँ पे करना है। विड्थ हमको 100% करनी है एंड हाइट में यहाँ पर ऑटो कर देता हूँ, जो पहले से ही जो हाइट है वही हाइट की रहे, राइट। और टेक्स्ट लाइन में सेंटर कर देता हूँ, ये मैं सेंटर कर देता हूँ और ओवरफ्लो में कर देता हूँ, सो डैट कि कुछ भी ओवरफ्लो होके ना आ पाए। तो अभी हम एक बार जो हमारी इमेज है उसकी जो हाइट बढ़ता है उसे भी सेट कर देते हैं। सो यहाँ पर लिखूँगा कंटेंट डॉट इमेज और इमेज और इसके अंदर
मैं जो हमारी इमेज होगी मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना चाहूँगा और मैक्सिमम विड्थ भी मैं उसकी सेट कर देता हूँ %। एंड ट्रांसफॉर्म मैं उसे कर देता हूँ 8। पहले हमारा 10 डिग्री था तो उसे 0 डिग्री कर देंगे, राइट। अब एक बार मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं इसे, ये देखो, जैसे मैं इसे 1080 से नीचे लेके जाऊँगा तो ये जो हमारा लेफ़्ट वाला पार्ट होगा ये इसकी विड्थ 100% हो जाएगी और कुछ इस टाइप से ये हमको शो होगा, राइट। अभी हमको इसी के अंदर जो हमारा राइट वाला पार्ट है उसके लिए भी CSS उसको भी हमें रेस्पॉन्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम डिटेल्स के अंदर जाएंगे और इसकी विड्थ भी मैं 100% कर दूंगा और इसे भी मैं इम्पोर्टेंट कर देता हूँ कि ये करना ही करना है। और हाइट में इसकी ऑटो रखूँगा जो है पहले से वही हम रखने वाले हैं और पैडिंग में इसकी कर दूंगा, राइट। अब जो हमारा पैराग्राफ है उसे भी हमको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा कि हम CSS लिख लेते हैं। तो पैराग्राफ में अंदर हमको मार्जिन लेफ्ट में कर देता हूँ 0 बिकॉज पहले हमने जो इसमें लेफ्ट की वो थी मार्जिन वो दी थी आई थिंक 15% या फिर 15 पिक्सल। और बिकॉज यहाँ पे जो शूज़ था उसकी इमेज थी वो थी, बट यहाँ पे जो हमारा शूज़ है उसकी इमेज हमारी ऊपर है। तो यहाँ पे हम इसमें 100% विड्थ देंगे और लेफ्ट इसको करेंगे 0। तो ये आउटपुट देखते हैं। तो ये देखो जो हमारा पैराग्राफ है वो पहले हमारा पैराग्राफ देखो ऐसा था कि जो हमारा लेफ्ट में थोड़ा स्पेस हमने यहाँ पे रखा हुआ था, लेकिन जब इसकी साइज कम हो तो जो हमारा पैराग्राफ है वो कम्प्लीटली 100% विड्थ के साथ आए और कुछ स्टेप से हमको शो हो, राइट। ग्रेट। सो यहाँ पर हमने रेस्पॉन्सिव का कोड लिख लिया है और कुछ इस टाइप से हमारा जो प्रोडक्ट कार्ड है वो कंप्लीट हो चुका है। सो ये आप देख सकते हो, ये देखो। तो कुछ इस टाइप का हमारा प्रोडक्ट कार्ड जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ये रेस्पॉन्सिव भी है। जब मैं इसकी जो विड्थ है उसको कम करता हूँ तो ये देखो इस तरीके से कुछ ये चेंज हो जाता है। और देखो आप शूज़ का आप ये शूज़ है इसका एनिमेशन देखो ये किस तरीके से चेंज होता है, ये सच में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट नीचे वो भी परफेक्टली सेट हो चुका है। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको ये ट्यूटोरियल काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा एंड आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू और नॉट, एंड make sure to hit the like button and subscribe to our YouTube channel for more such amazing content. See you guys in the next video. Till then, keep learning and keep growing. Thank you.